जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वास्तु से जुड़े एक बहुत ही अहम प्रश्न पर। दोस्तों जिन लोगों का घर शमशान घाट की जमीन के ऊपर बना है या फिर शमशान के आसपास जिन लोगों का घर है, उन घरों में कई तरह के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करें, इसके लिए कौन कौन से वास्तु के उपाय हैं जो वो कर सकते हैं। इसे दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखना है, साथ ही इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर जरूर से कीजिएगा। दोस्तों घर बनवाते समय हम कई चीजें प्लान करते हैं, जैसे घर का डिजाइन, कितने फ्लोर का घर हो, घर में कितने बड़े कमरे हो, सीढ़ियाँ हो कैसी हो, खिड़कियाँ किस ओर हो, कितनी बड़ी खिड़कियाँ हो, दरवाजों का रंग कैसा हो। लेकिन हिंदू शास्त्रों में एक वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनवाते समय केवल डिजाइन रंग ही नहीं, दिशाओं का ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गलत दिशा में बना हुआ घर का मेन गेट कई बार कई तरह की प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। इसके साथ ही बेडरूम, रसोई घर, बाथरूम कहाँ बनवाए, इसके बारे में भी हम पूरी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं। वास्तु दोषों से मुक्त घर बनाने के लिए घर का नक्शा बहुत ही अहम होता है, लेकिन इसके अलावा किस जमीन पर घर बनाया गया है यह भी जानना बहुत ही जरूरी है। दरअसल गलत जमीन पर घर या ऑफिस भी बना लेने से पूरी इमारत वास्तु दोषों से भर जाती है। और ऐसे में क्या होता है कि घर के सदस्यों में मानसिक परेशानियां, आपस में लड़ाई झगड़े और वास्तु दोष से युक्त जमीन पर ऑफिस बना लेने से व्यापार में कई तरह की अड़चने आती हैं और कई बार व्यापार ठप भी पड़ जाता है। इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही जरूरी है कि घर या ऑफिस बनाने से पहले जमीन का वास्तु भाप लेना चाहिए। कहीं जमीन में कोई वास्तु दोष तो नहीं, कहीं उसके आसपास कोई ऐसी जगह तो नहीं जो वास्तु दोष युक्त हो, या जहाँ पर घर बनवा रहे हो कहीं उसके नीचे कहीं शमशान तो नहीं, या कहीं उसके आसपास शमशान तो नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, शमशान वास्तुशास्त्र के अनुसार जो जमीन होती है बहुत सारे और कई तरह के वास्तु दोषों को उत्पन्न करती है। आसपास भी अगर मकान बना ले जाए तो भी बहुत तरह की जो है समस्याएं पैदा करती, घर की खुशहाली जो है वो बदहाली में बदल जाती है। लेकिन दोस्तों घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वास्तु शास्त्र में हर मुश्किल का, हर परेशानी का, हर वास्तु दोष का हल है। दोस्तों वास्तु शास्त्र में सबसे पहले राय यही चाहती है कि जो भूखंड या जमीन है वो कोई भी तरह से जो दोष है उनसे युक्त ना हो। भूखंड के आसपास कोई ऐसी वस्तु ना हो जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, क्योंकि ये चीजें घर को अशुभ तरीके से प्रभावित करती है। और घर के समीप अगर शमशान घाट होता है तो ये बहुत ही बड़ा भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। जन्म लेना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना ये जीवन का अटल सत्य है। सभी को इस दौर से गुजरना ही है, किंतु मृत्यु का नाम तक लेना मनुष्य को बेचैन कर देता है। मृत्यु या उससे जुड़ी कोई भी चीज व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालती है। वास्तुशास्त्र की माने तो यदि शमशान के आसपास भी घर बना लिया जाए तो कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहली बात तो यही कि शमशान से हर पल नेगेटिव एनर्जी आती है जो किसी को भी मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। और घर के समीप शमशान की स्थिति घर में रहने वाले सदस्यों में डर, भय, ये सब भावनाओं का संचार करती है, और इस भय से मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का संतुलन खो बैठता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य का आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। और ऐसे घरों में रहने वाले सदस्यों की कार्य क्षमता भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। क्योंकि दोस्तों इन समस्याओं का सीधा सीधा एक रीजन ये है कि शमशान के पास घर होगा तो रोज क्या होगा, शव यात्राएं आएंगी। शव को देखने से मनुष्य के अंदर एक शोक का संचार होता है, दुख का संचार होता है, जिससे हमारे हृदय में नेगेटिव एनर्जीज जो है वो बढ़ने लगती है। शोक का एहसास बार बार होने से मनुष्य के अंदर संसार के लिए मोह, संसार के लिए प्रेम, ये सब भावनाएं हटने लगती है और वैराग्य की भावना जन्म लेने लगती है। और ये लगने लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, और वह हर चीज से दुखी रहने लग जाता है। क्योंकि जब लगता है कि दोस्तों क्या करना है कमा के, जब जाना तो यही है, तो इसी डर से इंसान में दोस्तों काम करने की, कमाने की, घर में खुश खुश रहने की जो इच्छा है वो सारी की सारी समाप्त हो जाती है। कि घर के अंदर इस प्रकार की भावना के संचार से रोते हुए लोगों को देखने से घर में रहने वाले बच्चों पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है। दोस्तों कभी भी शमशान घाट के पास में बच्चों का जो घर है वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बच्चे ना तो खेल सकते हैं बाहर, दूसरी तरफ
अगर किसी के भी रोने की आवाज़, जलने की, ये सब की गंध, ये सब चीज़ें आएँगी तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा और ऐसे घर में रहने वाले बच्चों में कई प्रकार की शंकाएँ उत्पन्न होंगी। बच्चों का विकास जो वो बाधित होगा, जिस उम्र में उन्हें खेलने और खाने की जो उम्र है, उनमें मानसिक तनाव के वो शिकार हो जाएँगे और घर का निर्माण व्यक्ति सुखपूर्ण जीवन यापन के लिए करता है, लेकिन शमशान घर के पास में रहने से सुख जो है वो दुख की जगह ले लेता है। लेकिन ये बातें महज कहने तक ही नहीं है। दोस्तों, विज्ञान ने भी शमशान के पास घर होने से उत्पन्न होने वाली परेशानियों को माना है। दोस्तों, एक सिंपल सी बात है कि अगर रोज शव जलेंगे तो उससे उत्पन्न होने वाली चर्बी की दुर्गंध से आसपास का वातावरण भी प्रभावित होगा। प्रदूषित वातावरण में रहने वाले सदस्यों को भी प्रभावित करेगा, जिससे उनके अंदर तनाव जो है वो उत्पन्न होने लगेगा। केवल शव के कारण ही नहीं, शव के साथ आने वाले जन समूह के कारण भी घर की शांति भंग होगी। लोगों को रोते हुए, चिल्लाते हुए देखने से मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगेगा और बार बार जन समूह के आने जाने से असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। तो ये तो दोस्तों ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो शमशान घाट के पास में रहने वाले लोगों को सहन करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, इसके सुझाव क्या हो सकते हैं, इसकी समस्या का समाधान क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो है कि यदि मजबूरी में कभी शमशान के पास घर लेना भी पड़े, तो ये घर शमशान से कम 300 मीटर की दूरी पर तो होना ही चाहिए। इतनी दूरी बरकरार रखने से शमशान से आने वाली बुरी ऊर्जा से कुछ हद तक बचा जा सकता है। इसके साथ ही ये भी एक उपाय हो सकता है कि घर और परिवार को शमशान से मिलने वाले बुरे प्रभाव से बचाने के लिए आप जो है घर के मेन गेट के पास में तुलसी के पौधे लगा सकते हैं। यानी जो मेन एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार के दोनों तरफ तुलसी के पौधे लगा लें, क्योंकि तुलसी पवित्र पौधा है। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी जो वो प्रवेश नहीं कर पाती है। तीसरी चीज़ ये कि दोस्तों, अगर आपके घर का मेन गेट शमशान घाट की ओर खुलता है तो आपने अपने घर का मेन गेट जो है दूसरी दिशा में खोल लेना चाहिए। अगर कोई खिड़की भी है जो शमशान घाट की तरफ खुलती है तो आपने उसे बंद कर देना चाहिए, ताकि उस दिशा से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को कुछ हद तक जो है कंट्रोल किया जा सके और उस दिशा में जो शमशान घाट की तरफ की जो दिशा है आपकी, उस साइड की जितने भी वॉल है, गेट है, उन सब पे आपने डार्क कलर यूज करनी चाहिए। चौथा उपाय ये कि शमशान घाट की तरफ आपने तेज रोशनी वाले बल्ब लगा देने चाहिए। अगर आपका कोई पोर्च है, कोई बालकनी है, कुछ भी ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे आपने तेज रोशनी के बल्ब जो लगा के रखना चाहिए। उस साइड में आपने हमेशा रोशनी करके रखना चाहिए। चौथा काम ये है कि जो भूखंड और आपके घर के गेट के बीच में अगर कोई डिस्टेंस, तो आपने वहाँ बड़े-बड़े पेड़ लगा लेनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो शमशान घाट से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसके बीच में एक अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। अगर आपके प्लॉट में खाली जगह तो वहाँ लगा लीजिए, और शमशान घाट के बीच में अगर कोई जगह ऐसी है तो वहाँ पर आपने प्लांट्स लगा लेने चाहिए, ताकि एक बैरियर खड़ा हो सके। ताकि एक तो आपको उसे शमशान घाट दिखाई देना बंद हो जाएगा, दूसरा वहाँ से आने वाली नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगला काम ये है कि आपने घर में लाइट की व्यवस्था इस तरह से करनी चाहिए कि सूर्य देव की रोशनी, सूर्य भगवान का प्रकाश बहुत ज़्यादा आपके घर में आए। सूर्य की रोशनी पूरे घर में अच्छी तरीके से आए, इस चीज़ का आपने विशेष ख्याल रखना चाहिए। गार्डन अगर है तो उसकी लाइट को आपने हमेशा जला कर रखना चाहिए। बाउंड्री वॉल जो है उस पे आपने डार्क कलर कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करने में सक्षम नहीं है, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास, अगर आपका मेन गेट चेंज नहीं हो सकता, शमशान घाट की तरफ ही खुलेगा, विंडोज़ के लिए भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कलर आप चेंज नहीं करवा सकते, प्लांट्स के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी दशा में दोस्तों आपके पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है कि आप अपना घर, मकान, फ्लैट जो भी है उसे वहाँ से बेच दें और उसकी जगह कोई अच्छी जगह, खुशहाल जगह, कोई अच्छी सी जगह देख लें, वहाँ पर आप शिफ्ट हो जाएँ। क्योंकि दोस्तों, जीवन जीना है तो खुशियों के साथ जिएँ, क्योंकि इस तरह के गंदे माहौल में दोस्तों ना तो बच्चों की परवरिश ढंग से हो सकती है, ना ही आप खुश होकर रह सकते हैं। इस दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आप नई जगह लें तो बहुत देख के लें, आस पड़ोस की एरिया क्या है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो आपके आगे आने वाले जीवन में प्रभावित आपको कर सकती है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए अच्छे माहौल में आप अपना घर का चुनाव करें।
दोस्तों वास्तु से जुड़े कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हो। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही अपना आदेश चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और कमेंट में ज़रूर से लिखें जय श्री कृष्णा।